के साथ आपको एक बात कहना चाहता हूँ। पहले भी जब मेरा टर्न था तो कूद के आए, आप भी ये बोले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जगदीप सिंह जी, मेरा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी तो अपने आप को मजबूती से जो है पूरे मुल्क में पेश करने की कोशिशें कर रही है, चाहे वो स्कीमों के जरिए हो या फिर आम लोगों को सहूलत देने को लेकर जितनी भी योजनाएं बीजेपी की तरफ से लॉन्च की गई हैं, अब कहीं ना कहीं खुद को पूरे मुल्क में दिखाने के लिए और अपना एक प्रमोशन करने के लिए जो कांग्रेस भी है कहीं ना कहीं उभर रही है और अपने आप को मजबूती से खड़ा करने को लेकर ही लगातार मीटिंग्स में मीटिंग्स कर रही हैं, और ये आने वाली मीटिंग भी कहीं इस बात की तस्दीक तो नहीं करती। आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे जगदीप सिंह जी? बिल्कुल, मैं इस पर बात करना चाहूंगा, पर बराए मेहरबानी मुझे जो भी वक्त दीजिएगा अनइंटरप्टेड दीजिएगा। बिल्कुल, आप बोलिए। बीच में वो नहीं किया। पहली तो बात ये मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, आपने इनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है तो उस पर इनकी क्या राय है। तो ये भाई साहब वही दो चार बातें जो हर बार करते हैं, जो इनकी जुबान पे चढ़ी हुई है। रीडिंग पे चले गए, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर चले गए, कुल्हाड़ और देसा पर चले गए, लेकिन जो सवाल पूछा उस पर नहीं आए। तो मैं बता दूं, जब आप कश्मीरी पंडितों की बात करोगे तो आपको जगमोहन की याद मैं दिला दूंगा, और मैं आपको बता दूंगा कि यही वो आरएसएस थी जिसने मजबूर किया था बीपी सिंह सरकार को कि जगमोहन को भेजा जाए, जब जिनके जाने के बाद कश्मीर में वो सुर्ख और स्याह दौर शुरू हुआ। तो बार बार इसकी बात मत करें। अब मैं बताना चाहता हूं मुद्दे की बात। कांग्रेस समूचे देश के अंदर ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है, और इसीलिए काम ये किया जा रहा है कि एक ऐसी पार्टी को जो देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर बिगाड़ना चाहती है, उसको जड़ से उखाड़कर फेंका जाए। अब मैं यहाँ दूसरी बात आपको बता दूं, क्योंकि आज हम वक्फ बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, ये क्योंकि मेरे सवालों का जवाब तो ये दे नहीं पाए, ना दे सकते हैं, तो मैं अब जरा वक्फ बोर्ड का आपको बता दूं दिक्कत कहां है। देखिए, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 जो है उस पर इन्होंने सवाल उठाया, जबकि वो साफ साफ ये कहता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। फिर आता है सेक्शन 32, वक्फ ये तय करे कि उसकी आमदनी का सही इस्तेमाल हो, यद्यपि ये पहले से संविधान में है। 1995 वक्फ अधिनियम की धारा 14 इसको डिफाइन करती है। और आखिर में मैं आपको एक और बता दूं, सेक्शन 14 देखिए, इनकी नीयत देखिए, उसमें ये कहते हैं कि जो सेक्शन 14 है 1995 वक्फ एक्ट बोर्ड की, उसमें महिलाएं नहीं है, यद्यपि महिलाएं हैं। यहां तक कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो आज की तारीख में चेयरमैन है वो भी भाजपा की महिला नेत्री है। तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा था कि सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें बड़ा साफ साफ बताया गया था कि वक्फ की जो जमीनें हैं, संपत्ति है, वो उन मुस्लिमों द्वारा दान की गई है जो आजादी से पहले या आजादी के बाद मुस्लिम समाज के लिए, फिर चाहे वो कब्रिस्तान हो, मस्जिदें हो, मदरसे हो, उनको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने वो जमीन दान की थी। अब सवाल ये है कि सरकार को तकलीफ क्या है। सरकार अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहती है तो निश्चित तौर पर कर सकती थी, लेकिन सरकार अगर सेक्शन 40 का हवाला देकर कोशिश करेगी कि इंटरफेयर करे वो वक्फ बोर्ड में, जो कि पूरी तरह से एक धार्मिक बोर्ड है, तो ये निश्चित तौर पर संविधान पर प्रहार है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी बता रहे थे, एक बात मैं और साफ कर दूं, आपने भी कहा, मैं फिर से कह दूं, कांग्रेस जब बात करती है तो भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे की बात नहीं करती, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो सबको साथ लेने की बात करता है। मैं बात करता हूं इनके नफरती एजेंडे की जो चला रहे हैं। और इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस सनातन धर्म की ये बात करते हैं उसमें साफ साफ उपनिषद के अंदर ये दर्ज है कि कली शैनो भवित उतेष्ठं त्रेता संध्यास्त्रु द्वापरा चरेवित चरेवित। तो ये समझ ले कि जब आप मुल्क को बांटने की बात करेंगे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा? क्या उन्होंने हेट स्पीचेस नहीं दी? क्या ईद की छुट्टी को खारिज नहीं किया गया? क्या सजदे में बैठे मुस्लिमों पर लात और घूसे नहीं बरसाए गए इस देश के अंदर? क्या ये पहले हुआ था? और जब कोई आपसे सवाल पूछे तो आप कांग्रेस की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं जनाब, अभी आपने वो भारत पाक विभाजन की बात की, आपने उस कत्लो गारत की बात की, तो मैं बता दूं कि जब पाकिस्तान का पहला मसौदा सिंध की असेंबली में आया था तो उस वक्त मुस्लिम लीग के साथ सरकार में आप थे।
आपके मुंह पर दही जमा था। अभी आपने 2010 की बात की, तो मैं आपको बता दूं, ये आप ही की पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने बुरहान वानी को लेकर जो अपनी तरफ से बड़ा सकारात्मक बयान दिया था, उस पर आप लोग जवाब देने के काबिल नहीं है। तो बराए मेहरबानी ये समझिए कि आपके पास ना तो हीरोज हैं, ना आप इस देश की आजादी की लड़ाई में शुमार हुए थे। अब आप देश को अपने नफरती एजेंडे में, आज एक दौड़ मची हुई है मोहतरमा कि कौन सा हिंदू नेता कितनी ज्यादा गालियां जो है वो मुस्लिमों को दे सकता है, कितने नफरती बयान वो जो है वो जारी कर सकता है। और इनको निर्लजता के साथ ये कहते हैं कि अगर हमने एम्स बनाया तो उसमें मुसलमान भी जा सकता है। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये कोई एहसान कर रहे हो आप इस देश के नागरिकों पर? ये देश का संविधान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जो सबको समान अधिकार देता है। और सरकार क्या घर से पैसा लेके आती है? जैसे इमरान भाई ने बोला, वो लोगों का पैसा है। तो इसमें भी आप एहसान जताओगे कि मुसलमान और हिंदू में हमने फर्क नहीं किया? अगर आपने फर्क नहीं किया तो बताओ कि बीफ के लिए, जो कि असल में मटन था, कितनी हत्याएं इस देश में हुई हैं? क्या आप बताओगे? जब मॉब लिंचिंग होती है, एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होता, तो कौन कसूरवार है? क्या आप बताओगे इस देश को कि जब आपके बड़े शीर्ष नेता नफरती भाषण इस देश के सामने बोलते हैं तो क्यों उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, जो कि हमारा संविधान अलो नहीं करता? तो बराए मेहरबानी कोशिश करो, थोड़ी नफरत अपनी जो है वो कम उगलो और समझो इस बात को कि ये देश सबने मिलकर बनाया है, ये देश सबका है और इस देश को अगर चलाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। अरे आप तो इतने पाखंडी लोग हो, इधर जोगी जी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी ईदी भेज रहे हैं। जब मोदी जी उनके खिलाफ बोलते हैं तो भागवत साहब मुसलमानों के हक में बोलना शुरू कर देते हैं। ये जो संतुलन बना रहे हो आप, ये क्या है? क्या दिखाना चाहते हो आप इस देश को? क्या आप मुसलमानों के बहुत शुभचिंतक हो? और अगर ऐसा है तो आज मेरे देश का मुसलमान डरा हुआ क्यों है? क्यों उसको डर लगता है आज? क्यों उसे लगता है कि उसकी दुकान तोड़ दी जाएगी, उसका मकान तोड़ दिया जाएगा? वो टोपी लगाने से डरता है, वो दाढ़ी बढ़ाने से डरता है, वो अपनी दुकान का नाम रखने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या नाम रखूं, कहीं दंगों में मेरी दुकान न जला दी जाए। अरे आपने तो बोर्ड लगवा दिए कांवड़ यात्रा के दौरान कि लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर राम के बगीचे से सेब टूटे, रहीम बेचने गया और उसको ढोकर लेने वाला कोई जसबीर सिंह था, तो वो सेब किसके हुए? उस पर भी आप नाम मर दोगे। कल को तो आप कहोगे तरबूज हरा है वो मुसलमानों का है, टमाटर लाल है वो हमारा है। ये सोच है आपकी? अरे कम से कम इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो कम से कम ये समझ के चलो कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। केवल नारा देने से कुछ नहीं होगा। अभिजीत जी, सबको साथ लेकर चलना होगा, नारा देने से कुछ नहीं होगा। जगदीप सिंह जी का ये कहना है, इस पर पूरा आपका रुख क्या है? दीप चंगेज खान की आज बातें सुनकर मुझे कुछ और ही लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने क्या कर लिया है और अब इनकी बातों में जो जहर उगल रहे हैं